कर ही देता हूँ, वो तो सबने कर ही लिया होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो। ताकि टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली फॉर्मूला है √2h/g, वो आ गया आपका √2 × 125/10 यानी कि 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में बॉल आपकी नीचे गिरने वाली है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो दूसरी चीज मैं रेंज निकाल लेता हूँ, यही हमारी रेंज है जहां बॉल जाके गिरेगी। एक्स की स्पीड कभी बदलती नहीं है और आगे चलने के लिए टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है। तो रेंज आपकी हो जाएगी कितनी, 40 × 5 यानी कि 200 मीटर। तो देखो बॉल तो 200 मीटर आगे जाके गिरने वाली है, अपना ए जो है वो 500 मीटर दूर खड़ा हुआ है। तो जितने टाइम में बॉल नीचे गिरे उतने ही टाइम में ए को कितना चलना पड़ जाएगा, ए को 300 मीटर्स चलना पड़ जाएगा। तो ए के लिए मैं इक्वेशन लगा सकता हूं क्या, S = ut + ½ at²। ए के पास इनिशियल स्पीड है नहीं, डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर = हाफ एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टाइम इसके पास भी 5 सेकेंड ही है। समझ आया? तो यहां से आपको एक्सेलरेशन मिल गया कितना, 24 मीटर/सेकंड²। ये था थर्ड पार्ट का आंसर। तो इसमें क्या, टू हिट बी, तो ये आदमी हमारे पास बी, इसे हम मारना चाहते हैं। जेट है हमारे पास, एक बॉम्ब है, कितनी दूरी पहले, ठीक है ना, हमें बॉम्ब को ड्रॉप कर देना होगा ताकि वो जाके किसके ऊपर गिर जाए, बी के ऊपर गिर जाए। क्या बेसिकली ऐसा क्वेश्चन हो गया, इस बिल्डिंग से आप फेंक रहे हो और आपको इस आदमी को हिट करना है। तो रेंज कितनी चाहिए आपको, x, और टाइम ऑफ फ्लाइट तो फिक्स है, जमीन पे गिरने का टाइम बॉम्ब का कितना है, वो है √2h/g यानी कि 2 × 500/10 यानी कि आपको मिल गया कितना, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में बॉम्ब नीचे गिरेगा, ठीक है ना। बस 10 सेकंड में कितना चल लेगा 100 की स्पीड से, वही तो डिस्टेंस x होगा। तो x हो गया, x में स्पीड कभी बदलती नहीं क्योंकि 100 × 10 यानी कि 1000 मीटर। तो 1000 मीटर पहले क्या करना होगा, आपको बॉम्ब ड्रॉप करना होगा अगर इस आदमी के ऊपर गिराना चाहते हैं तो इसी के लिए चीजें कैलकुलेट करनी है। रेंज का फॉर्मूला हमें पता लग चुका है। रेंज का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, u² sin 2θ/g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास u² sin² θ/2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया था हमारे पास 2u sin θ/g, ठीक है ना। या बेटर क्या होगा, याद रखें, स्पीड इन x इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट याद रखें y में स्पीड का स्क्वायर बाय 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g, ठीक है। ये किसके लिए, प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड लेवल के लिए, ठीक है ना। x में स्पीड कर लूंगा पहले तो मैं, वो आ जाएगी 50 cos 53 डिग्री यानी कि 30 मीटर/सेकंड। y में स्पीड आ जाएगी आपकी 50 sin 53 डिग्री यानी कि 40 मीटर/सेकंड। तो देखो ग्रेविटी नीचे की तरफ है आपकी g। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों चीजें किस पे डिपेंड कर जाती हैं, y के मोशन पे, ठीक है ना। निकाल देते हैं फटाफट। टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g यानी 2 × 40/10, ये आपको मिल गया 8 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या थी, मैक्सिमम हाइट, ये भी y के मोशन पे डिपेंड करती है, uy²/2g। y में स्पीड 40 है, 40 का स्क्वायर बाय 20, ये आपको मिल गया 80 मीटर, ठीक है ना। तीसरा पार्ट है आपका रेंज। रेंज बताना सबसे आसान, x की स्पीड कभी बदलती नहीं है, कितनी है भाई, 30 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 8, ये आ गया आपका 240 मीटर, ठीक है ना। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट है हाइट एट t = 2 सेकंड। हाइट किसका फंक्शन होगा, y का, तो x से मुझे मतलब ही नहीं है। हाइट निकालना यानी y का डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो मैं सिंपली लगा सकता हूँ sy = uyt + ½ ay/t²। y में देख लो इनिशियल स्पीड 40 है, एक्सीलरेशन उल्टा है, नीचे 10, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 40 इंटू टाइम है 2 सेकेंड माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आपका कितना आ गया, 60 मीटर। कोई डाउट किसी को, कंपोनेंट गलत ले लिया, ये सब छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा, ये हो गई आपकी हाइट। वेलोसिटी वेक्टर, ये सबसे हलवा है, ये तो कभी गलत होना ही नहीं चाहिए। वेलोसिटी वेक्टर भाई, ये तो कभी बदलेगी नहीं जीवन में, तो 30 i कैप। और y में देखो 40 से फेंका था,
4 सेकंड में कितने से कम हो जाएगा? 1 सेकंड में नीचे 10 से बढ़ती है, 4 सेकंड में नीचे 40 से बढ़ेगी। तो ऊपर फेंका था 40 से, 4 सेकंड में बढ़ गई है नीचे 40, इफेक्टिवली क्या हो गई? 0। तो यही आपका आंसर था। समझ आया कि नहीं आया? या आप क्या लगा सकते हो, या आप लगाओगे Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी। y में स्पीड इनिशियली 40 माइनस 10 इंटू 4 सेकेंड यानी कि 0। बिल्कुल सही बात है, मुझे पता था हलवा था, फिर भी तो यार सबके थोड़ा ना फुल मार्क्स आ गए। चलो देख लेते हैं फटाफट। तो ए के कंपोनेंट्स ले लो, यहां आ जाएगा आपका भाई 50 cos 37 यानी कि आपका कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ आ जाएगा 50 sin 37 यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो कोई भी बता देगा आंख बंद करके। टाइम ऑफ फ्लाइट 30 से ऊपर फेंका है, 3 सेकंड ऊपर जाने में, 3 सेकंड नीचे आने में 6 सेकंड। मैं जो डायरेक्ट कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा ना, लिखने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा मैक्सिमम हाइट y में स्पीड का स्क्वायर बाय 2g यानी कि 30 का स्क्वायर बाय 2g यानी कि 45 मीटर। तीसरा रेंज, रेंज भी तुरंत निकल जाएगी। x की स्पीड जो कभी बदलती नहीं है 40 इंटू जितनी देर के लिए हवा में है 6 सेकंड यानी 240 मीटर। तो ये 3 पार्ट तो तुरंत हो जाने चाहिए। फोर्थ पार्ट हाइट बतानी है आपको यानी एस वाई। ये क्या हो जाती है? सिंपली एस वाई को मैं लिख सकता हूँ यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये हो गया 30 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है ना? कितना मिल जाएगा आपको? ये हो गया 120 माइनस 80 यानी कि 40 मीटर। तो 40 मीटर की हाइट पे होगी आपकी बॉल। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या है हमारे पास। अगला है आपके पास वेलोसिटी वेक्टर। ये तो बहुत आसान है, एक्स की तो कभी बदलती ही नहीं है। अच्छा वाई में देखो, 1 सेकंड में नीचे 10 से बढ़ती है, 4 सेकंड में नीचे 40 से बढ़ेगी। ऊपर आपने 30 से फेंका था, 40 से बढ़ गई, कितनी बची? 10 नीचे बची, तो माइनस 10 जे कैप। यहां में क्या लगा सकता था? वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। 30 एक्सलेशन नीचे है इंटू 4 माइनस 10 तब भी आ जाता। चौथा पार्ट और भी ज्यादा आसान है, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी व्हेन ए लैंड्स। ए और बी के बीच का सेपरेशन जब वो लैंड करे तो। ठीक है ना? हाँ जे कैप वे कैप ठीक है, मैंने ऊपर का पॉजिटिव ले लिया इसलिए ये, आपने नीचे लिया होगा तो प्लस आ जाएगा। सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी व्हेन ए लैंड्स। तो देखो कितनी देर के बाद लैंड करेगा? 6 सेकंड के बाद लैंड करेगा। एक्स में ही तो सेपरेशन देखना है, तो सेपरेशन सिंपली क्या हो गया? ए कितना चला? तो 40 इंटू 6 माइनस बी कितना चला? 30 इंटू 6। ये हो गया आपका 240 माइनस 180 यानी कि 60 मीटर। पहाड़ की हाइट है 300 मीटर और ये आपका आदमी है जो कि बुलेट चला रहा है। ठीक है ना? चिड़िया को मारने के लिए। तो आपको ये बताना है सबसे पहले तो, सबसे पहले बताओ क्या ये हिट कर पाएगा बर्ड को? अगर इस तरह से पॉइंट करके एग्जैक्टली बर्ड की तरफ एक गोली चला दे तो क्या ये बर्ड को हिट कर पाएगा? नहीं कर पाए। ईशान बोल रहे हो हाँ, ऐसे काम नहीं चलता। बचपन मतलब थोड़ा बहुत गेम वेम खेलो। अगर आप गेम खेलोगे कौन सा, सबसे अच्छा स्नाइपिंग गेम कौन सा है? गोस्ट वॉरियर। पबजी, पबजी में उतना नहीं होता यार, पीसी गेम चाहिए होगा जिसमें आपका ग्रेविटी को कंसीडर करते हो। ठीक है ना? तो गोस्ट वॉरियर एक प्योरली स्नाइपिंग गेम है, वो अगर किसी ने खेला हो तो उसे पता। फ्री फायर सस्ते गेम नहीं यार, इसमें स्नाइपर यूज होता हो। ठीक है ना? स्नाइपर से लाइट करके एक है, तो उसमें आप देखोगे अगर आपको किसी को हेडशॉट मारना है ना, तो ऐसा नहीं आप हेड पे ही पॉइंट करो तो उसको लगेगी ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर पॉइंट करते हैं हम। अरे बुलेट फास्ट हो चाहे कुछ भी हो, जिधर आप एग्जैक्टली पॉइंट करोगे वहां पे नहीं गिरेगी। वॉच डॉग्स, वॉच डॉग्स में ये सब कहाँ है भाई? उसमें कहाँ स्नाइपिंग करनी होती है हमें वॉच डॉग्स में? अभी रिसेंटली तो खेल रहा था मैं। 400 मीटर पर सेकंड आएगा और ये आ जाएगा आपका 300 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? तो टाइम कितना लगेगा? एक्स में डिस्टेंस 400 बाय स्पीड एक्स में 400 यानी कि 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में इस लाइन पे पहुंचने वाली है। वाई में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो 1 सेकंड में, यू वाई टी प्लस हाफ
a बाई टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 300 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर। तो ये मिल गया आपको 295 मीटर। यानी कि वो पहाड़ को हिट कर रहा है ग्राउंड से कितना ऊपर, 295 मीटर। तो कितने से मिस हुआ होगा, टोटल हाइट 300 थी, 295 पे हिट किया तो मिस हुआ आपका 5 मीटर से। समझ आ रहा है? समझ आया क्या? तो देखो इक्वेशन वही है, फॉर्मूले वही है, क्वेश्चन वो मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट यही याद रखने हैं कि एक डायरेक्शन के मोशन को दूसरे डायरेक्शन के मोशन से कैसे रिलेट किया जाए। ठीक है, और कर लेते हैं। हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये आपकी x है और ये टोटल हाइट है वो है h। ठीक है ना? तो बुलेट टी टाइम में कुछ यहां पहुंची होगी। समझ आ रहा है? तो बुलेट का जो डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में उसको मैं कह सकता हूं s1 है, और मंकी जो नीचे गिरा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट s2 है। अगर इसे हिट करना है तो मैं क्या कह सकता हूं कि s1 प्लस s2 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, h। बेसिकली दोनों जब सेम पॉइंट पर पहुंचे सेम टाइम पे तभी तो हिट की होगी। तो टी टाइम में बंदर s2 गिरा और यहां पहुंचा, और बुलेट हमारी s1 हाइट ऊपर पहुंची। अगर इन दोनों का समेशन h के इक्वल आ जाए तो मतलब हिट कर गई है वो। समझ आ रही है ना बात? तो बस अब मैं लिख सकता हूं सिंपली s1। जो भी आपको मानना है, कोई भी स्पीड आप मान सकते हो। u मान ली मैंने, मान लो स्पीड, ये एंगल थीटा मान लिया, ये स्पीड आ गई u cos थीटा, ये स्पीड आ गई आपकी u sin थीटा। तो पहले तो देखो बुलेट को यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा। सबसे पहले मैं टाइम निकाल सकता हूं। टाइम हो जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x में स्पीड इंटू x दूरी। तब वो इस वर्टिकल लाइन पे पहुंच चुकी होगी हमारी बुलेट। इसी में मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं बुलेट का। तो वो हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं मंकी का। मंकी की इनिशियल स्पीड 0 है, वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ग्रेविटी नीचे है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। अब इनका समेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एस बी प्लस एस मंकी दोनों का कितना हो रहा है, तो वो आ रहा है यू साइन थीटा इंटू, देखो टाइम पुट कर देता हूं, एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना? और मंकी का डिस्प्लेसमेंट प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, एच के। ये कट गया, ये देखो जरा, u से u कट गया, यहां पे क्या मिला आपको, x tan थीटा इज इक्वल टू एच, या आपको मिला tan थीटा इज इक्वल टू एच बाय एक्स। ऐसा है क्या हमारे डायग्राम में? tan थीटा क्या इक्वल है h बाय एक्स के? हाँ, तो हमने साबित कर दिया कि बंदर ने भले ही होशियारी दिखाई लेकिन क्या होगा, बंदर की मौत हो जाएगी, गोली उसे लगने ही वाली है। बंदर का भी इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है, नहीं मैंने ड्रॉप लिखा है क्वेश्चन में। अगर बंदर थोड़ा और होशियार होता तो या तो लटका रहता या ऊपर की तरफ उछलता वैसे तो, या नीचे की तरफ स्पीड दे लेता तो भी बच जाता। ठीक है ना? तो ये याद रखना। मैंने क्वेश्चन जस्ट बाद में इसलिए कराया क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुलेट बेंड हो जाएगी तो हो सकता है बंदर बच जाए, या एग्जामिनर अच्छा आदमी हो तो बंदर को नहीं मारे। पर आंसर आता है कि बंदर मर जाएगा, गोली हिट होगी, मतलब उसे मरे ना मरे उसके ऊपर है। बढ़ जाए क्या आगे? 50 cos 37, अब ये तो रट जाना चाहिए, 40 30। बताओ आप क्या फाइंड कर सकते हो, किस डायरेक्शन में आपको सब कुछ पता है। जब बॉल यहां पे पहुंचे उस समय पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे भाई, 40। ठीक है, मैं एक्स का डेटा लिख लेता हूं। एक्स में आपको पता है इनिशियल स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। एक्स में आपको डिस्प्लेसमेंट पता है एक्स, जो कि खुद अननोन है, ये हमें नहीं पता। एक्सेलरेशन एक्स में 0 है। y का डेटा लिख लेता हूं। y में इनिशियल स्पीड पता है मुझे 30, ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। y में डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है 40। y में एक्सेलरेशन मुझे पता है -10। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ होगा। तो आप देखो मेरे भाई, y में आपको सब पता है। y में आपको इनिशियल स्पीड पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या निकल जाएगा, टाइम निकाल सकते हो। यहाँ पे तो x अननोन है तो x का मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। बस यही तो बात है, x की चीजें लिख लो, y की चीजें लिख लो, यही तो पता करना है कि यूज किसे करना है।
तो मैं y में अगर लगा दूं कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, तो बढ़िया रहे। अच्छा, y में डिस्प्लेसमेंट 40 इज इक्वल टू 30t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। इक्वेशन आपको मिल जाएगी यहां से क्या, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और t आपको यहां से मिल जाएगा 2 सेकेंड और 4 सेकेंड। यानी आपकी बॉल इस हाइट पर एक तो 2 सेकेंड पे थी और एक 4 सेकेंड पे थी। समझ आ रही बात? क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पाथ तो पैराबोलिक होता है ना। तो यहाँ 40 मीटर पे थी, फिर जब असेंड के टाइम पे 40 मीटर आया होगा एक बार, फिर एक डिसेंड के टाइम पे 40 मीटर आया होगा, है कि नहीं? ये सबको समझ आ रहा है ना, दो वैल्यू क्यों आई टाइम की। बस अब मुझे क्या चाहिए, इतने टाइम में एक्स में कितना चला होगा, यही तो चाहिए। तो ये पहले जो पोल आया होगा ये कब आ गया होगा, या तो ये 2 सेकंड पे आया होगा, या ये कब आया होगा, 4 सेकंड पे आया होगा। तो मैं एक्स में क्या कर लूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वो हो जाएगा स्पीड इन x इंटू टाइम। x में स्पीड हमारी कितनी थी, 40 इंटू 2 यानी कि 80 मीटर। या मैं क्या कर सकता हूं, एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, डिसेंड के टाइम पे जब आपको पोल मिलेगा वो ux इंटू टी यानी कि 40 इंटू 4 160 मीटर। क्लियर है क्या? रोज 5 या 6 घंटे, भाई 11th में अगर आप रोज 5 या 6 घंटे पढ़ लिए ना तो आईआईटी होगा नहीं, आईआईटी छोड़ दोगे आप।